बेसन और ड्राई फ्रूट से बनी पिन्नी खाने में तो बहुत टेस्ट लगती ही है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। इन्हें खाने से हड्डियां मजबूत होती है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आज बनाते हैं बेसन और ड्राई फ्रूट से बनी पिन्नी। तो सबसे पहले हमें भारी तले की कढ़ाई ले लेनी है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। और यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम गोंद ले लिया है। गोंद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इन्हें पिनियों में ऐड करने से पिनियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। घी का टेम्परेचर हमें मीडियम गर्म लेना है और गोंद को हमें बैचेस में धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है और फ्राई करते जाना है। गोंद को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर गोंद को फ्राई करेंगे तो गोंद बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। और गोंद अगर कच्चा रह जाता है तो वो दांतों में काफी ज्यादा चिपकता है, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। धीरे धीरे हमें इसे फ्राई करना है। इसके एक बैच को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो गोंद यहाँ पर काफी पफ कर गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी तरीके से सेकंड बैच को फ्राई करेंगे। फर्स्ट बैच को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में थोड़ा घी बचा हुआ था, तो सेकंड बैच को फ्राई करने के लिए मैंने उसी घी में गोंद को ऐड कर दिया है। आप चेक कर ले, अगर घी काफी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। गोंद प्रॉपरली फ्राई हुई है कि नहीं, इसके लिए हमें इसका पीस हाथ में ले लेना है और उसे क्रश करके देखना है। अगर ये क्रश होकर प्रॉपरली पाउडर फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब गोंद प्रॉपरली फ्राई हो गई है। गोंद को फ्राई करने के बाद अब उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप आलमंड्स और साथ में 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि घी कढ़ाई में खत्म हो चुका था। और यहाँ पर आधा कप से कम इसमें मैंने काजू के पीसेस ऐड करे हैं। ये दोनों ही ड्राई फ्रूट साथ साथ में आराम से फ्राई हो जाएंगे और फ्लेम को यहाँ पर हमें लो टू मीडियम रखना है। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं और कोई ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर काजू का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है और एलमंड्स भी हल्के हल्के फूल गए हैं, तो इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब उसी लेफ्ट ओवर घी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मखाना। मखानों को रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और यहाँ पर फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। इन्हें रोस्ट करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। इन्हें चेक करने के लिए कि मखाने प्रॉपरली रोस्ट हुए हैं कि नहीं, हमें एक मखाना हाथ में लेना है और उसे क्रश करके देखना है। अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब मखाने प्रॉपरली रोस्ट हो गए हैं। तो मखाने यहाँ पर प्रॉपरली रोस्ट हो गए हैं, उन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है और कढ़ाई को साफ करके उसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है। कोकोनट में अपना ऑयल होता है, इसलिए हमें इसे ड्राई ही रोस्ट करना है। कोकोनट को हमें बहुत लाइटली ही रोस्ट करना है, बस इसका हल्का सा कलर पिंकिश में आ जाए और इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए, बस उसी स्टेज तक हमें इसे रोस्ट करना है। क्योंकि कोकोनट को ओवर रोस्ट करने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब उसी कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ पंपकिन सीड्स, साथ में सेसमी सीड्स। पंपकिन सीड्स की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया है और सेसमी सीड्स यहाँ पर 2 टेबलस्पून है। वैसे किसी भी चीज की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और कोई भी ड्राई फ्रूट जिसे आप ऐड नहीं करना चाहते उसे आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ये दोनों सीड्स जब भुन जाते हैं तो पफ कर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इनका हल्का कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा फूल गए हैं। तो इन्हें भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब उसी कढ़ाई को पोंछकर उसमें मैंने ऐड करा है 1 कप घी और घी मेल्ट होने पर उसमें ऐड करेंगे 2.5 कप बेसन। बेसन को घी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके लम्प्स दबाते हुए हमें इसे स्टर करते जाना है। यहाँ फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। बेसन घी में अच्छे तरीके से भीग जाना चाहिए, तभी बेसन अच्छे तरीके से भुन पाता है और पिनियाँ टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर बेसन अच्छे तरीके से भीग चुका है, तो इसी तरीके का घी और बेसन का टेक्सचर होना चाहिए। और अगर आपको बेसन अभी ड्राई लग रहा है तो जैसे जैसे वो भुनता जाएगा वो हल्का गीला लगने लगेगा। बेसन भूनते टाइम जो स्पैचुला से बेसन चिपक जाता है उसे भी साथ साथ स्पून से निकालते जाएं, नहीं तो जो बेसन स्पैचुला से चिपका हुआ होता है वो कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे बेसन भुनता जा रहा है इसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रिपरेशन और करके रख लेनी है। जो चीज़ें हमने भून के रखी हैं इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सीड्स ग्राइंड कर रही हूँ और साथ साथ में बेसन को स्टर भी कर रही हूँ, क्योंकि उसे लगातार स्टर करना इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैंने सीड्स को ग्राइंड कर लिया है और इसी तरीके से अब हम ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करेंगे। वैसे तो ये ग्राइंडिंग का काम हम बाद में भी बेसन भुनने के बाद कर सकते हैं, पर अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं
तो आप इन चीज़ों को बेसन भूनने के साथ साथ कर सकते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो, क्योंकि बेसन को लगातार चलाना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड हो गए हैं और बेसन भूनते भूनते 15 से 16 मिनट हो गए हैं, पर अभी उसे थोड़ा सा और भूनेंगे। पिनियों में जायफल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे भी मैं ग्रेट करके रख रही हूँ। और ये जो गोंद हमने फ्राई करा था, इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसे हमें क्रश करना है, क्योंकि गोंद को अगर हम मिक्सर में करेंगे तो सारा गोंद मिक्सर में चिपक जाएगा और फिर उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें उसे क्रश करना है। तो गोंद को आप किसी भी तरीके क्रश कर लें, चाहे तो प्लेट में ही क्रश कर लें। और यहाँ बेसन को भूनते भूनते 25 मिनट्स तकरीबन हो गए हैं, ये पूरे तरीके से भुन गया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है। तो ऑफ करने के बाद भी इसे थोड़ा बहुत चला दें, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। और 1/4 टीस्पून इसमें जायफल पाउडर ऐड करेंगे जो हमने ग्रेट किया था। साथ में 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे जो ड्राई फ्रूट सीड्स हमने ग्राइंड करके रखे थे, और कोकोनट भी ऐड कर देंगे। और जो गोंद हमने क्रश करके रखी थी उसे भी साथ में ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, 2 से 3 मिनट के लिए ही छोड़ना है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बूरा। 2 कप बूरा यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ये मार्केट वाला बूरा है। वैसे आप चाहे तो घर पर भी बूरा बना सकते हैं। मिक्सचर को 2 से 3 मिनट ठंडा करने के बाद इसमें मैंने बूरा ऐड करा है, क्योंकि अगर हम बहुत गर्म मिक्सचर में बूरे को ऐड कर देंगे तो बूरा मेल्ट कर जाएगा। इसलिए बेसन भुन जाने के बाद अगर आप चाहे तो बेसन को किसी और बर्तन में निकाल लें। 2 से 3 मिनट ठंडा करें बेसन को, फिर उसमें सारी चीजें ऐड करें और फिर साथ में बूरा ऐड कर दें। और अगर आप कढ़ाई में ही ऐड कर रहे हैं सारी चीजें जैसे मैंने ऐड करी है, तो इंश्योर कर ले कि मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तभी इसमें बूरा ऐड करें, क्योंकि ऐसे ऐड करने से कढ़ाई भी गर्म होती है तो मिक्सचर ज्यादा देर तक गर्म बना रहता है। मिक्सचर मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करा है, जो कि ऑप्शनल है। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ गई है। तो फटाफट से इसकी पिनिया बना लेते हैं। तो हल्की गर्म में ही मैंने पिनिया बनानी शुरू कर दी है, ताकि पिनिया अच्छे से जुड़ पाए। आप चाहें तो किसी फैमिली मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं फटाफट पिनियों को बनाने के लिए। यहाँ पर मैं मीडियम साइज की पिनिया बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद हो बना सकते हैं। मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर हमें उसे अपने हाथों में गोल करते जाना है। जिस तरीके से हम लड्डू बनाते हैं, बस उसी तरीके से हमें पिनियों को बनाना है। ये पिनियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी और फ़ायदेमंद होती हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो अगर आप इन्हें ठंड में बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, गुड़ वाली शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हर मौसम में बनाना चाहते हैं जैसे मैंने बनाई है, तो आप इसमें बूरे का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप आटे से भी बना सकते हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये फ़ायदेमंद के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होती हैं। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।